हर जिले से 2-2 लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा आपके हाथों अभी। देखिए, निश्चित रूप से अच्छे काम करने वालों को सम्मान देना, ये उनको बहुत बड़ा सम्मान हो ना हो, लेकिन ये बाकी लोगों को प्रेरणा देता है कि अच्छे काम करोगे तो लोग सम्मान करेंगे और इससे स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण होता है। मैं बताना चाहूंगा कि 4G पिछले 8 वर्षों से प्रतिवर्ष 24-25 दिसंबर को ये लोक संस्कृति जो पर्व मनाता है राज्य, उसके उपलक्ष्य में और अटल बिहारी वाजपेयी और वीर बालकों दिवस की पूर्व संध्या पे यह कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। झूमे लो लगौला झूमे लो लगौला झूमे लो। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज यूथ है बिसोड़ा में। तो यूथ है बिसोड़ा में आज उत्तराखंड की नौनी पहुंची है बद्रीपुर स्थित एक वेडिंग पॉइंट में, जहां पे सोसाइटी ऑफ मिशन 4G प्लस की ओर से शरदोत्सव सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय ये मेला है जिसमें अलग अलग मंत्री पहुंच रहे हैं, अलग अलग सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं। उसकी खास बात ये है कि यहाँ पे पूरा सांस्कृतिक उत्सव लगा हुआ है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो या फिर अपना कल्चर हो, अपने स्टॉल्स हो, अपना खान पान हो, सब कुछ पहाड़ी रंग में रंगा हुआ है। इसके जो संस्थापक हैं इस संस्था के, खास करके सुभाष भट्ट जी, उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इस तरह के आयोजन को लेकर अपना कदम बढ़ाया और इस 2 दिवसीय आयोजन में खास करके अपने हिंदुत्व पे, अपने कार्यक्रमों पे इन्होंने जो फोकस रखा, गौ गंगा गाँव और गायत्री जो इनका मिशन है, यहाँ पे बाकायदा यज्ञ हुआ, गायत्री परिवार के द्वारा और पूजन के साथ ही इसका शुभारंभ हुआ। अभी सतपाल महाराज यहाँ पे कुछ लोगों को सम्मानित करके जा चुके हैं, सुबोध उनियाल आने वाले हैं और ये आयोजन 2 दिनों तक चलने वाला है। हालांकि हम हो सकता है कि आपको इसकी 1 दिन की धूम दिखा पाए, लेकिन इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई उत्तराखंड की नौनी की तरफ से कि इस तरह का आयोजन उन्होंने किया जो अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाता है, अपने देश को, अपने कल्चर को, अपने पहाड़ को आगे बढ़ाता है। तो आगे क्या कुछ रहा, किस किस को सम्मान मिला, क्या कुछ खास रहा, हम आपको लेके चलते हैं सीधे अंदर कार्यक्रम की ओर। नलिनी गोसाई कृपया मंच पर पधारने का कष्ट कीजिएगा। युवा लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में नलिनी गोसाई जी हमारे मध्य हैं। माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि नलिनी गोसाई जी को पुरस्कृत करने की कृपा करेंगे। आदरणीय ईरा मैम से भी मेरा निवेदन, कृपया आप भी मंच पर पधारिएगा। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ईरा मैम के द्वारा की जा रही है। नलिनी गोसाई जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, एक बार करतल ध्वनि से नलिनी गोसाई जी का अभिनंदन। तो सोसाइटी ऑफ मिशन 4G प्लस के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष भट्ट जी हमारे साथ है। भट्ट जी, पहले तो इस 2 दिवसीय शरदोत्सव के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। क्या कुछ उद्देश्य है कार्यक्रम का, अभी बता दीजिए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष मना रहा है अपना, उसी उपलक्ष्य में हमने उत्तराखंड कल, आज और कल की थीम पर आधारित ये हमारा 8वां सत्र है मेले का। ये 8वें वर्ष में प्रवेश किया है इस मेले ने। इसी थीम को लेकर शीतकालीन पर्यटन पर आधारित ये मेला है। मैं बताना चाहूंगा कि 4G पिछले 8 वर्षों से प्रतिवर्ष 24-25 दिसंबर को ये लोक संस्कृति जो पर्व मनाता है राज्य, उसके उपलक्ष्य में और अटल बिहारी वाजपेयी और वीर बालकों दिवस की पूर्व संध्या पे यह कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। और इसी कड़ी में ये 8वां सत्र और इसमें उत्तराखंड कल और आज पे आधारित प्रथम सत्र गायत्री पूजन, द्वितीय सत्र योगा, तृतीय इंद्रमणि बडोनी जी को श्रद्धांजलि और इंद्रमणि बडोनी जी क्योंकि शताब्दी वर्ष है, इस उपलक्ष्य में उनके परिजनों को, दूर दराज से उनके चाहने वालों को हमने आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी के हाथों सम्मानित किया। और उसके उपरांत देवी अहिल्याबाई होलकर जी की भी 30 शताब्दी वर्ष है, 300वां वर्ष पूरे देश ने मनाया अभी, उसको भी हमने अपने इस मेले में समाहित करते हुए उत्तराखंड की वीर नारियों और नारियों पे काम करने वाले अपने वरिष्ठ महानुभावों को सम्मान देने का काम किया। अब इसी कड़ी में हमारा तीसरा सत्र है जिसमें उत्तराखंड कल और आज पर आधारित उत्तराखंड का भविष्य, वर्तमान और भूतकाल जो रहा है, इन तीनों पीढ़ियों को उत्तराखंड के हर जनपद से हमने चिन्हित करते हुए 2-2 लोगों को
यहाँ पे आज मंच पे हम लोग जिस भी प्रकार से अभिनंदन कर पा रहे हैं उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, उत्तराखंड के परिधानों को लेकर भी एक अभी आप इवेंट देखेंगे जिसमें उत्तराखंड के गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और गोरखाली कम्युनिटी के जो महिलाएं हैं उन लोगों ने बहुत अच्छी परिधान प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और तमाम लोक संस्कृति का कार्यक्रम भी रहेगा। और कल भी हमारा शीतकालीन पर्यटन को लेके उत्तराखंड के सारे तीर्थ पुरोहितों को हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और कल हम RSS का भी शताब्दी वर्ष है, उसको भी हम लोगों ने इवेंट का हिस्सा बनाया है। उसमें भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष को हम एक मिलन के रूप में, और इस पे भी उत्कृष्ट अपनी सेवा देने वाले स्वयंसेवकों को भी हम लोग जो भी बन पड़ेगा उनको सम्मानित देने का हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये मोटा मोटा स्वरूप है हमारे मेले का। और आत्मनिर्भर भारत को लेकर आप देख रहे होंगे पूरी प्रदर्शनी लगी है, और बच्चों ने वीर बालक दिवस के उपलक्ष्य में भी प्रदर्शनी लगाई है। इस सभी का आपको अवलोकन देखने को मिलेगा। 2 दिन के कार्यक्रम में आपने मतलब 2 दिन में आपने बहुत कुछ समेट दिया। प्रयास किया है छोटा सा, और सभी टीम का सामूहिक प्रयास है। मेरा अकेला भी नहीं है, सभी लोग टीम ने मिलजुल के इसमें योगदान दिया है। और हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने कुछ चुनिंदा लोगों को इस मंच पे स्वागत के लिए बुलाया, और वो सभी लोग आए हैं हमारे बीच में। अल्मोड़ा से, पिथौरागढ़ से, नैनीताल से, सभी जनपदों के लोगों ने, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, सभी जनपदों के लोगों ने सहर्ष हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। तो हमारी फेमस नमक वाली शशि बहुगुणा रतूड़ी जी भी हमें यहाँ मिल गई है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे आज आप इस आयोजन की, आपका भी सम्मान हुआ आज यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लगा। ये 4G जो इनका अपना एक संस्था है, गौ गंगा और गायत्री, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम चल रहा है। और अहिल्याबाई होलकर का सबको अवार्ड मिला है, तो बहुत ही सुंदर है। लोगों के अच्छे अच्छे विचार यहाँ सुनने को मिले, अच्छा लगा। क्या क्या पहना ये हुआ है? चंद्रहार है, और ये कंठी है जो गांव में पहनी जाती है, अब लोग कम पहनते हैं। ये कंठी है, ये हंसवी है, और ये नथ है, ये मांटिका आप जानती हो। और ये साड़ी ड्रेस जो है ये गति धोती, इसको गति धोती है, खुजलिया धोती बोलते हैं इसे। अच्छा। और ये ठाडू, ऐसे पहले गांव की औरतें ऐसी सिर में बांध देती थी। एक कारण वो भी होता था कि सिर दर्द होता था, टाइट करके बांध देती थी, तब काम में चली जाती थी। और ये मेरा ये पटका बांधा हुआ, पटका बांधने का एक कारण ये भी होता था कि कमर को टाइट कर देती थी, क्योंकि पहाड़ों में जाके उनको घास लाना पड़ता था, तो इससे उनकी कमर दर्द नहीं होती, क्योंकि आगे झुक के भी जाना पड़ता है जब पहाड़ चढ़ते हैं, तो इससे उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। अब जो बेल्ट लग गई है कमरों में, ये पहले कपड़े ही बांधते कपड़े और आपने क्या क्या किया वहाँ पे स्टेज पे? फिर ये पहनने के बाद कुछ बोला? नहीं, अब है हमारा। अब है। अच्छा, क्या करेंगे आप? मेरा ये खुदेड़ ध्यान का गीत है, जिसके माँ बाप कोई नहीं होता है, ना भाई होता है ना माँ बाप होते हैं, तो उसे अपनी सहेलियों की, अपने मायके की बहुत याद आती है कि मेरे माँ बाप होते हैं या मेरा भाई होता है, मुझे मैद बुलाते हैं, क्योंकि उसके साथ के सब मायके जाते हैं तो वो नहीं जा पाती है। तो घास काटते काटते अपने अलाप शैली में गाना गाते हुए बोलती है कि मेरे मैती होते तो मुझे बुलाते हैं, अब मैं ऐसी निर्मैती ध्यान हूँ कि मुझे कोई बुलाया नहीं जाता, तो रोती है। ये एड है मेरा। वो बड़ा दुख है। अच्छा, ये साड़ी पौड़ी की है? हाँ जी सर। अच्छा, और आप गाओगे भी फिर? हाँ, अगर मिलेगा मौका तो मेरा तो एड यही है कि ये करूँ। सुना दो हमें। अच्छा। 12 महीनों की वे झूमे लो, 12 महीनों की वे झूमे लो, 12 ऋतु आली जाली वे झूमे लो, दगड़िया भज्ञान वे झूमे लो, मैं तू आली जाली वे झूमे लो, नीरे में त्या ध्यान वे झूमे लो, बाणु बाणु रोंदी वे झूमे लो।
बहुत बढ़िया, शानदार। कैसा लगा? झुमेलो लगौला झुमेलो 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 लगौला झुमेलो औ बेटी औ बारी लगौला झुमेलो औ बेटी औ बारी लगौला झुमेलो 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 लगौला झुमेलो रोपणी का दीना लगौला झुमेलो रोपणी का दीना लगौला झुमेलो 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 लगौला झुमेलो 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 लगौला झुमेलो झुमका मैनायो लगौला झुमेलो सोनका मैनायो लगौला झुमेलो 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 लगौला झुमेलो। क्या बात से लग गई झुमेलो भाई, मजा आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ शशि जी है और वहाँ रौनक ना हो भाई। वाह, क्या मजा है। टीवी से लेके घर तक रौनक ही रौनक। तो हिमाचल टाइम्स न्यूज़पेपर की ओनर और साथ ही फेमस फिल्म अभिनेत्री हमें यहाँ मिल गई हैं, इंद्राणी पांधी जी। तो सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको इस अवार्ड। थैंक यू सो मच। मैं बहुत अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रही हूँ। आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। पहली बारी ये अवार्ड शो हमारे उत्तराखंड में हो रहा है और उत्तराखंड के टैलेंट को शोकेस कर रहा है। मैं जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ उन्हें कि उन्होंने मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया और मुझे ऑनर किया। थैंक यू सो मच। 5 लोगों को आज यहाँ होलकर अवार्ड भी मिला है, जिसमें मैम भी शामिल है। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। उत्तराखंड की नौनी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और क्या कुछ विशेष कार्य रहे जिनको लेकर आपको ये अवार्ड मिला, प्लीज आप बताइए। हाँ, ये देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे ये अवार्ड दिया गया है जो उत्तराखंड में पहली बार दिया गया है। और विशेषता मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मुझे ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट अनुसंधानकर्ता के रूप में और एक तरीके से इन लोगों ने जो मुझे दिया है वो सामाजिक मुद्दों की सजग प्रहरी, क्योंकि एक शिक्षक होते हुए जो मेरे द्वारा चाहे वो पर्यावरण संरक्षण का कार्य हो, जिसमें कि ये अगर आप डिफेंस कॉलोनी में एक बायोडाइवर्सिटी पॉन्ड अभी एमडीडीए ने उसको पूरा बना दिया है तो वो बिल्डरों के हाथ पे जा रहा था, उसके लिए मैंने खुद बहुत लड़ाई लड़ी थी और फाइनली वो बच गया। और इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या पे हमने बहुत काम किया है। और अभी वर्तमान में मैं अपने शिक्षण कार्य के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट में हम बहुत काम कर रहे हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड के अंदर एक उत्तराखंड की उत्कृष्ट नस्ल की हल्दी को बंजर खेतों में हम उनको लोगों को उगाकर रोजगार उत्पादन की वो दे रहे हैं ट्रेनिंग, और महिलाओं को स्पेशली, और रूरल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न जो शोध करते हैं उसके लिए जो है इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट का सम्मान मुझे दिया है। मैं इस ट्रस्ट को भी थैंक यू करती हूँ और उत्तराखंड की नौनी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपकी जो धूम है वो उत्तराखंड में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याख्यायित है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपको पुनः बहुत बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए, सम्मान के लिए। थैंक यू। सरदोत्सव सांस्कृतिक मेला जो कि उसका आयोजन सोसाइटी ऑफ मिशन 4G और गोगांव गंगा संस्था के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक परिकल्पना है शीतकालीन टूरिज्म की, ये उसमें भी सहायक सिद्ध होगा। सबसे बड़ी बात कि इसके माध्यम से जहाँ एक और पहाड़ों के गांधी इंद्रमणि बडूनी जी को आज उनकी 100वीं
जन्म शताब्दी के अवसर पर श्रद्धांजलि भी दी जा रही है, और दूसरी ओर अपनी संस्कृति, अपनी संस्कार, इसके माध्यम से जो नई पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को जानने का अवसर भी मिल रहा है, और लोगों का मनोरंजन भी ये महोत्सव कर रहा है। तो आज इस तरह का आयोजन निश्चित मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक है कि हमारी नई पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़ी रहे, अपने संस्कार से जुड़ी रहे, और अपने उन पूर्वजों को जिन्होंने संघर्ष करके आज इस उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हम लोगों को अवसर दिया, उनको भी याद करते हुए श्रद्धांजलि देने के साथ साथ जो बाकी और हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनके लिए भी प्रेरणा देने का काम बनेगा कि समाज के बीच में इस तरह काम अवश्य होने चाहिए, जिससे समाज का मनोरंजन भी हो, समाज में नई पीढ़ी को जानकारी भी अपने संस्कृति संस्कार की हो, अपने लोगों को मिलने जुलने का अवसर भी मिले, और जो पुराना एक कल्चर था थौल का, उस स्वरूप में इसको करके मैं समझता हूँ एक पौराणिक हमारी संस्कृति है उसको भी जीवंत रूप देने का काम इसमें किया जा रहा है। हर जिले से 2-2 लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा आपके हाथों अभी। देखिए, निश्चित रूप से अच्छे काम करने वालों को सम्मान देना, ये उनको बहुत बड़ा सम्मान हो ना हो, लेकिन ये बाकी लोगों को प्रेरणा देता है कि अच्छे काम करोगे तो लोग सम्मान करेंगे, और इससे स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण होता है। तो पहाड़ी स्टॉल पे हम पहुंच गए हैं, और भाई ये खुशबू हमें रोक नहीं पाई। मंडवे के लड्डू, और मंडवे के साथ हमें यहाँ पे सत्तू, सतनाज, सभी के लड्डू, गुलाब जामुन, अलग अलग चीजें जो है वो देखने को मिली। तो स्टॉल पे रुक गए, और अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मैं गोविंद सिंह महरो, और मैं बहुत पहले से मिलेट्स पर काम कर रहा हूँ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स निकाला है। इससे क्या है कि एक तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और हमारे किसान तक भी रोजगार मिलेगा। फिर हमारा जो ये मिलेट्स में निकाला है, इससे खाने से बच्चे भी खा रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बात है कि एक तो रोजगार का साधन बन जाएगा, दूसरे में हमारी उत्तराखंड की पहचान भी बनेगी, और हमारे कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा, तो रोजगार भी मिलेगा। दूसरे में बात है कि लोग ऐसी चीज़ों से फूड से बच करके, गलत चीज़ें खान पान से बच करके, हमारा जो यहाँ का नेचुरल पहाड़ का अनाज है, 12 अनाज कहा जाता है इसको मैंने पूरा प्रोडक्ट तैयार कर दिया मैडम। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इसको जन जन तक पहुँचा जाए, तो हमारा उत्तराखंड का कुछ विकास हो सके। और ये हम देखते आ रहे हैं मेहर जी को काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और बड़ी खुशी हो रही है आज देख के। क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं आजकल? मैडम, मैं अभी वही मिलेट पर पूरा मिलेट ही से पकड़ रहा हूँ। अभी नया एक रिसर्च किया है मल्टीग्रेन पर, मल्टीग्रेन के लड्डू, मल्टीग्रेन के चॉकलेट भी तैयार कर रहा हूँ। चॉकलेट वगैरह मंडवे के चॉकलेट बना रहा हूँ, और रसगुल्ले बनाया, आरसे बनाए, पूरा मंडवे पर। अभी चिप्स भी बना रहा हूँ मैं, कुछ मशीना लगा करके चिप्स हुआ, पापड़ हुए, पूरा चाउमीन जो है पूरा मंडुआ से बना रहा हूँ, और बड़ी सेल जितना भी है प्रोडक्ट मंडुआ पूरा 12 अनाजों पर मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई, आपका ये सफर जो है सफलता पूर्वक इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। हमने देखा है आपकी मेहनत सब कुछ, और आज यहाँ पे देखिए बहुत खुशी हो रही है। और अब 1 तारीख को जो है आप एक शॉप भी खोलने जा रहे हैं नेहरू ग्राम में, सरकारी हॉस्पिटल के पास। तो आप सभी लोग वहाँ जाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मिलेट्स को, अपने पहाड़ी प्रोडक्ट को बढ़ावा दें, और मेहर जी की मेहनत जो है वो सफल हो। धन्यवाद। मैं उस दिन पूरा पहाड़ से पूरा ऑर्गेनिक सामान की दुकान खोलूंगा, उसमें कोई भी बाहर का कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मैं बाहर से, पूरा मेरे कृषि से रिलेटेड है, जिससे कि मेरा पूरा माल कलेक्शन सेंटर खुले हुए हैं हमारे, एक गोपेश्वर में, गैरसैंण में, और एक हमारा घाट में। तो ये कलेक्शन सेंटर से मेरा पूरा माल आएगा, दाल से लेकर के लाल चावल, झंगोरा, देसी घी, घर का शहद, पूरा प्रोडक्ट जो है आपके सामने दिखाया जाएगा। आप उस दिन, आपका निमंत्रण है मेरा, आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक मेरी सेवा का मौका दें। धन्यवाद। जय बद्री। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। क्या नाम है आपका? रश्मि प्रधान। रश्मि प्रधान। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए क्या क्या बना रही हैं आप? प्लम केक, चॉकलेट, काफी कुछ दिख रहा है आपके स्टॉल पे। हाँ जी, ये कस्टर्ड मफिन है, ये प्लम केक है, और ये चोको बार्क है ये। अच्छा, ठीक है। हाँ, और ये ओरियो चॉकलेट है, और ये बाकी ये मफिन्स हैं, और ये चॉकलेट का है, और ये कस्टर्ड्स का है। अच्छा, सब कुछ होममेड है? हाँ जी, सब कुछ फ्रेश है, ये कल रात ही सब रेडी किया है।
क्या बात है। और कैसी बिक्री है? बिक्री अभी चल रही है, काफी लोग आए हैं, उन्होंने बोला है कि कुछ ने कहा है शाम को ले जाएंगे, कुछ ने कहा है कल आएंगे। चलिए, बहुत बेटा भी बनाता है क्या आपके साथ? नहीं हेल्प कर रहा है अभी छुट्टियां है ना इसीलिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बेटा हेल्प कर रहा है, देख रहा है, सीख रहा है, कल को बनाएगा भी है ना? बनाओगे ना? बना लूंगा। बहुत बढ़िया। तो शिवानी झापा जी हमें अरसे खिलाए हैं, बहुत ही बढ़िया, क्रंची, करारे, टेस्टी। शिवानी जी, आजकल अक्सर देख रही हूँ मैं हर जगह आपकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है, आपके स्टॉल्स लग रहे हैं, क्या क्या लेके आई हैं आज आप यहाँ पे? आज मैं बेकरी प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ और रागी के मोमोज है, चाय है और नॉर्मल मोमोज लेकर आए हैं। यहाँ पर हम ज्यादा कुछ तो लेकर नहीं आ पाए क्योंकि शॉर्ट टाइम में हमको थोड़ा सा पता चला, तो जितनी तैयारी हो सके उतना ही लेकर आए हैं, बाकी शायद कल हम थोड़ा ज्यादा कुछ लेकर आएंगे। वैसे क्या क्या बना रही हैं आजकल? वैसे तो हम लोग यहाँ पे, हमारा हिलांस किचन है, हिलांस किचन में हम लोग झंगोरे की खीर और दाल के पकौड़े, सेल रोटी, चटनी, पहाड़ी थाली और नॉर्मल खाना, ये सब बनाते हैं हम लोग। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारी उत्तराखंड की महिलाएं इसी तरह से आगे बढ़ती रहे और हमें अरसे खिलाती रहे। फिलहाल हम जा रहे हैं शिवानी जी के स्टॉल पर चाय पीने। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि मंत्री सुबोध उनियाल जी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी भी यहाँ पे आने वाले हैं, वो पहुंच चुके हैं और कई लोगों का उन्होंने सम्मान किया। हर जिले से दो प्रतिभाएं, और उसमें उत्तराखंड की नौनी भी शामिल रही, जैसा कि आज हमारा भी यहाँ पे सम्मान हुआ मंत्री जी के हाथों। और बहुत ही कुशल कार्यक्रम, हमने पहाड़ी पकवान भी खाए, अरसे भी खाए और उस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। तो ये शरदोत्सव अभी एक दिन और चलने वाला है, लेकिन हमारी अति व्यस्तता के कारण हम एक दिन में जो है एक दिन ही इसका कवरेज दिखा पाएंगे। बाकी बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, और ताकि हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी मुद्दे, अच्छी बातें लेकर आते रहें। धन्यवाद।